मनोविज्ञान में एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है मैस्लो का, जिसे हम आवश्यकताओं का पदानुक्रम बोलते हैं या हायरार्की ऑफ नीड्स बोलते हैं। आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं जिस तरीके से कंटेंट क्रिएटर जो लोग हैं उनकी बहुत तेज़ी से संख्या बढ़ रही है और उसको ध्यान में रखते हुए ही एक क्रिएटर्स हायरार्की ऑफ नीड का पिरामिड बनाया गया है। तो ये पिरामिड का एक जो फ़ोटोग्राफ है वो मुझे फेसबुक से मिला और इसमें जो क्रिएटर्स हैं उन क्रिएटर्स की नीड क्या होंगी आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, तो उनको दर्शाया गया है और बेस है मैस्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड्स का जो सिद्धांत दिया है, उन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए या उन्हीं आवश्यकताओं का लेवल रखते हुए क्रिएटर्स की आवश्यकताओं को डिफ़ाइन करने की कोशिश की गई है। बड़ा अच्छा सिद्धांत है जो मनोविज्ञान के क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों के लोग हैं उनको भी वो पढ़ना समझना चाहिए और कई कोर्सेज़ में जो है वो पढ़ाया भी जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो क्रिएटर्स हायरार्की ऑफ नीड्स में, तो जो जिस तरीके से नीड्स को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, उसके जो शेप है वो बॉटम पर स्पेस या ज़्यादा कवर करते हैं और धीरे-धीरे जैसे नीड्स ऊपर की तरफ हम चलते हैं, नीड्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो जो है स्पेस कम होता जाता है और एक पिरामिड की शक्ल लेता है। ये पूरा एक डायग्राम। तो सबसे पहला जो नीड है वो है साइकोलॉजिकल नीड्स, सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में एक क्रिएटर है उसकी जो भौतिक आवश्यकताएं होंगी क्या होंगी, तो यहाँ पर दर्शाया है उसके पास जो है एक बढ़िया मेमोरी कार्ड हो या मेमोरी हो उसकी डिवाइस में। यहाँ पर दिखाया गया 128 जीबी एसडी कार्ड। अब ये 2800 जीबी एसडी कार्ड की जगह पर मोबाइल में अच्छी मेमोरी होना चाहिए, उसके डिवाइस में अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, ये एक बात है। वाईफाई नेटवर्क अगर उसे चाहिए तो वाईफाई नेटवर्क हो, डेटा हो, या किसी और सिचुएशन में है, एयरपोर्ट पे हैं या कहीं और हैं तो एयरपोर्ट का वाईफाई उसको एक्सेस हो जाए। उसके पास अपने रील को रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए जो है ज़रूरी पावर सप्लाई हो। अब वो जो है पावर बैंक हो सकता है या दूसरे और सिस्टम या डिवाइसेस हो सकते हैं। तो ये उनकी भौतिक आवश्यकताएँ हैं। और एक जो क्रिएटर है वो कब जो है उसकी जो अपनी सेफ्टी है और सिक्योरिटी है उसके लिए उसको क्या चाहिए? अगर वो अपने कंटेंट को, अपने वीडियोज़ को, जो है रील्स को वो सेफ़ रखना चाहता, सिक्योर रखना चाहता, तो इसमें उन्होंने दर्शाया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हम जब भी लॉगिन करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट या जीमेल पे, तो वहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आता है और कई लोग उसको चुनते हैं। तो अगर उनको ये अपना अकाउंट, अपनी रील, अपना वीडियो को सुरक्षित रखना है तो ये बताया है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उनको अपनाना चाहिए और कम से कम 3 रील ड्राफ्ट में रखनी चाहिए, ताकि अभी मतलब जब कभी उनको ज़रूरत पड़े या समय ना मिले या कोई और मुश्किल हो तो वो जो ड्राफ्ट में रील हैं उन रील को एडिट करके या करेक्शन करके उसको जो है वो शेयर कर सकें, पोस्ट कर सकें। और सेफ्टी का एक मेजर बताया गया, हाइड ऑफेंसिव कमेंट्स फीचर। जो ऑफेंसिव कमेंट्स हैं उनसे उनको बचना चाहिए। तीसरी नीड इसके बाद आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, अपनत्व वाली। प्यार और अपनत्व का जो आवश्यकता है ये आमतौर पे हम मानव सभी लोगों को होती है। तो एक क्रिएटर के लिए किस तरीके का अफेक्शन या अपनत्व चाहिए? उसको फेसबुक ग्रुप्स उसके होने चाहिए जहाँ पर उसको एप्रिशिएट करें, उसको सपोर्ट करें लोग। द कमेंट सेक्शन में जो है उसको लोग कमेंट करें ताकि उसके जो है इंटरेक्शन बढ़े उसकी पोस्ट पर। इसके बाद है कोलैबिंग विद योर फेव क्रिएटर, यानी कि जो क्रिएटर दूसरा कोई क्रिएटर है उसके साथ कोलैबोरेट करना या उसके साथ जो है मिल करके कोई काम करना या कोई रील या कोई पोस्ट डेवलप करना या वीडियो बनाना। तो ये जो है लव एंड बिलोंगिंगनेस का नीड है। इसके ऊपर जैसे हम चलेंगे तो सेल्फ एस्टीम आता है, जिसको हम आत्मसम्मान कह के बोलते हैं। अब आत्मसम्मान, एक क्रिएटर जो है उसके लिए किस तरीके का आत्मसम्मान होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, उसमें क्या रखा जाना चाहिए, तो यहाँ लिखा है इन्होंने, अ ब्रांड डील दैट प्लेज योर वर्थ गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड। यानी कि आप एक आपकी इस तरीके से या क्रिएटर की इस तरीके से पहचान हो कि वो एक ब्रांड बन जाए और उसकी अपनी एक अहमियत या कीमत होती है और जब पहचान बन जाती है तो निश्चित रूप से लोग उनको पहचानते हैं और उसको इन्फ्लुएंसर के तौर पे बोलते हैं या बहुत से लोगों को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो उन तक पहुंच पाते हैं और वो एक सम्मान की बात होती है। इसी तरीके से टॉप जो नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि स्व प्रत्यक्षीकरण, खुद से पहचान होना, खुद को समझ लेना। तो इसमें एक क्रिएटर के लिए क्या चाहिए? सीइंग अ ट्रेंड यू स्टार्टेड। अगर आप क्रिएटर हैं तो आपने जो ट्रेंड सेट किया है, शुरुआत किया है, उस ट्रेंड को आप देखें कि वो चीज़, वो प्रैक्टिस, वो अभ्यास, वो कोशिश आपकी किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि क्रिएटर्स हायरार्की ऑफ नीड्स, ये जो है बड़ा आजकल समझने की ज़रूरत भी है सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के टाइम में। तो इसलिए मैंने आपके साथ साझा किया और आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।